तो फाइनली बिटकॉइन 46,000 के आसपास आ गया और वहीं से ही इस बिटकॉइन ने बाउंस दिया है। $46,000 से ही बाउंस दिया है। कल की ही वीडियो है 29 दिसंबर और आज 30 दिसंबर है। यहाँ देखोगे 46 से 45,800 के आसपास हमारा सपोर्ट बताता है बिटकॉइन में, यहाँ आ सकते हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं रुका, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हम नीचे की तरफ इस सपोर्ट के आसपास आ सकते हैं। तो आप देख ही सकते हो जो हमारी पिछली एनालिसिस थी उसी के हिसाब से बिटकॉइन अभी आज हमें करेक्शन दिखाई है। 46,000 के आसपास फाइनली इसने बाउंस लिया है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। जो आपको वार्निंग दी थी बिटकॉइन में डंप आएगा, होप आपने सभी ने अच्छा उस पर ट्रेड लिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ली होगी और जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो आप उससे कुछ ऑल्ट कॉइन्स में और लॉस होने से बच गए होंगे। तो आज हम देखेंगे बिटकॉइन की क्या डायरेक्शन होगी और हम देखेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस की क्या डायरेक्शन होगी और आपके भी सजेस्टेड कॉइन देखेंगे, उस पर एनालिसिस देखेंगे कि लोगों ने काफ़ी सजेशन दी है कि इसकी एनालिसिस दो। मेरे ट्विटर हैंडल में मैंने कल बोला था और एक विनर को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसको 20 ट्रॉन्स में गिफ्ट में दूंगा। तो जल्दी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं पहले बिटकॉइन के साथ कि बिटकॉइन का क्या है। तो बिटकॉइन ने देखो यहाँ पर हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसने यहाँ से ही पंप लिया, यहीं से ही इसने बाउंस दिया। देखो कंप्लीट ये पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया है, कंप्लीट पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 46 के आसपास इसने 45,900 के आसपास इसने स्टॉप किया बिटकॉइन ने, एक इसने डंप लगाया। और अब देखो अगर हम पिछले एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया के आसपास आ गया है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा और हो सकता है कि एक दो कैंडल और नीचे की तरफ आ जाए, 43 या 42 के आसपास बिटकॉइन आ जाए तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर इस एरिया के आसपास तो बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। एक सपोर्ट तो यहाँ पर है हमारा और एक सपोर्ट हमारा इस एरिया के आसपास बनेगा जो कि है हमारा इस एरिया के आसपास। बट इस एरिया के आसपास मुश्किल है, काफ़ी चांसेस कम है, बट कुछ नहीं कह सकते। बिटकॉइन है, यहाँ पर सब मैनिपुलेटेड होता है, वेल्स मैनिपुलेट करती हैं। और यहाँ पर आप इस सपोर्ट के आसपास देखोगे तो 44 के आसपास आ जाना चाहिए। और ये जो हमारा 44 है इस पर हमें थोड़े से ऑल्ट कॉइन्स बाय करने हैं। यहाँ पर अच्छा टिप मिल रहा है हमें और ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा टिप मिलेगा, बिटकॉइन आप बाय कर सकते हो इस एरिया पर। और फिर वहाँ से हम देख सकते हैं अच्छा पंप फर्स्ट वीक ऑफ हमें जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हम देख लेंगे। और ये लंबा एक्यूमुलेशन चलेगा, हमें फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक चलेगा जनवरी के। और लास्ट जनवरी के जो वीक होगा वहाँ से हम अच्छी पकड़ पकड़ेंगे और रैली अच्छी देखेंगे बिटकॉइन में अपसाइड की तरफ। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो 22 के आसपास चल रही है। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम फियर है लोगों में। तो एक्सट्रीम फियर जब होता है, जब मौका होता है गाइस बाय करने का, क्योंकि लोग फियर में सेलिंग कर रहे हैं, उसी टाइम हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है बाय करने की। और जब ग्रीडी होते हैं लोग लालच में आते हैं, तभी हमें सेल करने का होता है। ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। अगर आपको चार्ट्स रीड नहीं करने तो सबसे बढ़िया इंडिकेटर है ये। जब भी ये 75 या हमारा 80 के आसपास पहुंच जाता है तो टाइम होता है हमारा सेल करने का। और जब ये 22, 18, 10 के पास पहुंच जाता है, जब अब होता है हमारा टाइम बाय करने का। तो अगर आप देखोगे हमारा, अगर मैक्स में इसको कर दूं तो मैक्स में देखो हमारा नवंबर के मंथ में जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था, अक्टूबर से नवंबर को देखो जो फर्स्ट वीक ऑन नवंबर था 71 पे पहुंच गया था। और 71 पे पहुंचा जब देखो कितनी क्रिप्टो करेंसी पंप में थी। बिटकॉइन $65,000 पे चला गया था, सारी करेंसी इतनी पंप थी। और उसके बाद देखो
हमारा फियर एंड इंडेक्स कितना ज़बरदस्त नीचे गिरा। तो अब देखो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो देखो जब मई में थे हम, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कितना चल रहा था, 12, 14, 20 के आसपास यहाँ पे चल रहा था मई मंथ में, मई से जून मंथ में। और फिर उसके बाद लोगों ने कितनी बाइंग करी और फिर इसके बाद बढ़ गया, पंप हो गया, 72 के आसपास चला गया। और उस टाइम हमारा सितंबर के मंथ में जब बिटकॉइन में अच्छी करेक्शन आई थी, पंप हुआ था, तो सारे कॉइन्स अच्छे पंप हुए थे। तो यही मौका होता है लेने का, जब भी नीचे डंप होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमारी इस टाइम पे बाय करनी। अब देखो फिर से ग्रीड एंड फियर इंडेक्स उसी एरिया के आसपास आ गया है, 22 के आसपास आ गया है। अभी 40 पे चला गया था, जब सारे कॉइन्स बढ़ रहे थे तो 40 पे चला गया था, तब कुछ लोगों ने सेल किया था क्योंकि फेक पंप था, शॉर्ट पंप था, उसे फेक ही पंप बोलते हैं। तो उस टाइम काफ़ी कॉइन्स पे पंप आया था, तो फिर से नीचे गिर गया था, 22 के आसपास आ गया है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में फिर से पंप होता है कि नहीं होता। बट आपको जैसे देखो, अब ये देखो इस टाइम हुआ था ना, यहाँ पर जून में फेक पंप हुआ था, फिर से नीचे गिर गया ज़बरदस्त। अब हो सकता है यहीं से ही ऊपर पंप करे और फिर ये लंबा एक्यूमुलेशन चले, और जनवरी के एंड तक गाइस काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप बाय करना शुरू कर दो कुछ कॉइन्स में। यहाँ पर आपको अच्छा ये आपको सपोर्ट पे भी मिला है, तो आप बाय कर सकते हो। बिटकॉइन अच्छा पंप होने वाला है जनवरी के एंड में। तो ये कंफर्म भी नहीं है, होने वाला है, ये चांसेस ज़्यादा हैं अगर हम एनालिसिस चार्ट के अकॉर्डिंग देखें। बट गाइस ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी खुद की एनालिसिस करना, जब ही डिसाइड करना कि ऑल्ट कॉइन्स लेने कि लेने। यहाँ पे जो भी एनालिसिस बताई जाती है वो मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे चार्ट्स के अकॉर्डिंग है। आप अपनी एनालिसिस करना, आप अपने चार्ट्स रीड करना जब ट्रेड लेना किसी में। बट अगर मैं यहाँ देखो यहाँ पर इस पूरे फ्लैग ये चैनल है इसी के ऊपर रीटेस्ट करा है, बिल्कुल करेक्ट। और आने वाले टाइम में ये एक्यूमुलेशन यहाँ लेगा, थोड़ा यहाँ तक रहेगा 3 जन तक, और फिर हम अच्छा पंप देख सकते हैं इसमें। अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 44 के आसपास आ सकता है, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर 39 ही है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। तो बिटकॉइन डोमिनेंस का आप देख लेते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस कहाँ जा रही है, उसका देख लेते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस देखो ये पंप हुई है, यहाँ पर 39 के आसपास थी, 39.86 के आसपास आ गई थी, अब फिर से पंप हुई है क्योंकि बिटकॉइन में थोड़ा सा मूवमेंट आया, वॉलेटिलिटी आई है, तो इसकी वजह से थोड़ा पंप हुआ है। बट गाइस मेरी एक कंडीशन रहेगी, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस पंप हो रही है और बिटकॉइन डंप हो रहा है, तो अगर मान लो बिटकॉइन ने नीचे वॉलेटिलिटी दिखाई, सीधा 5,000 6,000 डॉलर नीचे डंप हुआ और बिटकॉइन डोमिनेंस पंप हो रही है, तब मैं गाइस ऑल्ट कॉइन्स पे एंट्री नहीं लूँगा, बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी करेक्शन आएगी बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स कितने करेक्ट होंगे। तो अगर बिटकॉइन पंप हो रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस भी पंप हो रही है, तो मैं सोचूंगा थोड़े से ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेने की। बट अभी भी थोड़े से ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ली है मैंने डिप में। अगर हम आपकी सजेशन देखें तो आपकी सजेशन देख लेते हैं, आपकी सजेशन क्या आई है। गेम्स गिल्ड जी देखते हैं, इसमें क्या है, सैंड, गाला, मैना, एमबॉक्स, सोल, सैंड, और देख लेते हैं वी पैड, मैटिक, GRT, और देख लेते हैं कमेंट में कोटी, पार्सिक, ENS, एवेक्स, बैला, सैंड, एडा, मैटिक, अपैल्का, ऑल डिटेल्स, बिकोनॉमी, मैटिक, गाला, RSR, YSS। भाई आप ना सिर्फ सैंड का बता दो। अच्छा सैंड, विक्टोरिया साइडस, लूना क्रश, वी लॉन्च, वी पैड है, DYDX, और देख लेते KSM, BNB, जिल, CRO एंड लॉन्ग टर्म PBR, VD, कैस्पर, स्टार एटलस, मेटा हीरो, गॉड अनचेन। इसके निहाल के गज़ब के ये हैं स्टार मेटाफर्स के कॉइन्स गज़ब हैं। तो FTM, CHR, ग्रे, GRT, और डॉक, लिंक, ऑडियो, मैटिक।
तो मैटिक का काफ़ी बार पूछा जा रहा है, मैटिक का देख लेते हैं एक बार। मैटिक मतलब पॉलीगॉन है, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसकी एनालिसिस बोली है कि इसका बता दो। तो मैटिक का ये रहेगा कि एक्चुअली गाइस मैंने क्या करा था, आपको मैटिक का बता दूं तो मैंने ये जब ये फर्स्ट कैंडल आई थी रेड की, तो सेकंड कैंडल जब बनना स्टार्ट हो गया था मैंने उसी टाइम में ये सारे मैटिक सेल कर दिए थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि अगर हम इसको दोनों को मिलाएं तो ये काइंड ऑफ बियरिश हमारा पैटर्न दिखा रहा था। तो एक ये चैनल में चल रहा है, हो सकता है मैंने सोचा इस टाइम पे नीचे सेकंड कैंडल आएगी तो नीचे डंप ही होगा, क्योंकि ये बियरिश दिख रहे थे दोनों। अगर आप यहाँ से देखोगे बियरिश डाइवर्जन दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था। तो मैं वेट कर रहा मैंने यही चार्ट बनाया था, तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था 1.7 पे या 1.8 पे रीबाई करने के लिए। तो आपको भी यही बोलूँगा क्योंकि अभी ये चैनल में अभी ये फ्लैग में चल रहा है, तो मैं यहाँ पर इस एरिया के आसपास बाइंग करूँगा थोड़ी सी मैटिक में। तो अगर आपने सेल नहीं करे हैं तो अभी बोल नहीं सकते कितना है। अगर हम 25 तक 25 से 26% का डंप आ सकता है इसमें, अगर आप वेट कर सकते हो। अगर आपको 25% अगर आपको लॉस नहीं लगता है कि हाँ मैं इतना लॉस सहन कर सकता हूँ, तो आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि मैटिक तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी काफ़ी पार्टनरशिपिंग हो रही है, काफ़ी चीज़ों को में यूज़ हो रहा है। सब इसको इंटीग्रेट, इसकी ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि फ़ीस बहुत कम है। ओपन सी में देखोगे वहाँ हमारा मैटिक चल रहा है, और यूनिस्वैप ने भी मैटिक शुरू कर दिया है, पॉलीगॉन का शुरू कर दिया है उन्होंने भी। तो ये यहाँ पर पॉलीगॉन शुरू कर दिया है, देखो यहाँ पर। तो मैटिक ने भी यूनिस्वैप ने भी शुरू कर दिया मैटिक, और इन्होंने भी शुरू कर दिया है ओपन सी। तो इनकी सबसे बड़ी आपको अगर ट्रांजैक्शन देखोगे ना इथेरियम की ट्रांजैक्शन देखोगे, अगर हम किसी का भी ट्रांजैक्शन आईडी देखें यहाँ पर, यहाँ पर देखें ट्रांजैक्शंस, तो अगर हम गैस फीस देखें, गैस फीस देख लेते हैं। यहाँ पर गैस फीस 119 जा रही है, सबसे काफ़ी हाई चल रही है अभी तो गैस। तो यहाँ देखोगे सबसे ऊपर जो गैस फीस कहीं इस्तेमाल होती है इथेरियम की, तो सबसे पहले होती है ओपन सी पे, फिर दूसरे पे होती है यूनिस्वैप पे, फिर थर्ड होती है थेथर में, की मतलब यूएसडीटी लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपस में ही। मतलब यूएसडीटी की ट्रांजैक्शन हो रही है स्टेबल कॉइन की। तो देखो ओपन सी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जहाँ वॉल्यूम बनती है ओपन सी में, वहाँ पे पॉलीगॉन ने अपनी इंटीग्रेशन कर दिया, और सेकंड होती है यूनिस्वैप पे। तो यूनिस्वैप ने भी मैटिक शुरू कर दिया। तो सोचो आने वाले टाइम में मैटिक का कितना बड़ा फ्यूचर होने वाला है। तो इस हिसाब से आप मैटिक को टिप में बाय कर सकते हो। अगर टिप में मिले तो 1.8 से 1.9 के आसपास आप बाय कर सकते हो। अभी 2.4 चल रहा है, मैंने सेल कर दिए थे, मैंने सारे सेल कर दिए, 2.7 के आसपास सेल कर दिए थे मैंने। और अगर हम यहाँ पर इसका ये देखें, ये देखो यहाँ पर प्रीवियसली इसने ट्राई किया था अपना प्रीवियस लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए, बट वो किया नहीं, उसी के नीचे से ही नीचे डंप हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये ट्राई करेगा नीचे ही ट्रायंगल के अंदर आने की ट्राई करेगा। 1.8 के आसपास या 1.9 के आसपास अपनी बाइंग बिड लगा दो। अब अगर आप ये देखोगे यहाँ पर भी RSI में देखोगे तो ये भी नीचे की तरफ डंप इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, जो बताता है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आएगा। 43 से 49 के आसपास 39 के आसपास आएगी तो RSI, तो आपकी यहाँ पर बाइंग बिड लग जाएगी मैटिक में। 1.9 या 1.8 के आसपास बाइंग बिड लगा दो अपनी। और यहाँ पर क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर देखूँ इस एरिया के आसपास, यहाँ पर देखो सपोर्ट भी अच्छा बन रहा है यहाँ पर। अगर ये फास्ट एक्शन आया तब 1.8 आएगा, नहीं तो 1.9 से वो भी रहना चाहिए। और एक ये है हमारा सपोर्ट, ये तो 1.8 से 1.9 के आसपास लगा दो अपनी बाइंग बिड इसमें।
और स्टॉप लॉस का और देख लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस हमारा इस एरिया के नीचे ही लगाना है, 1.6 के अबव, 1.6 के नीचे ही लगा दो, क्योंकि ये पैटर्न ब्रेक हुआ तो काफ़ी नीचे जा सकता है, $1 के आसपास भी जा सकता है, और फिर हमारा 0.6 के आसपास भी जा सकता है। तो अच्छा है आप स्टॉप लॉस लगा के रखना, बचा लेगा आपको, क्योंकि काफ़ी कॉइन जिसने डंप में बिटकॉइन में 51 के आसपास जब गया था, जब स्टॉप लॉस मैंने बोल दिया था कि लगा लेना, और वार्निंग भी दी थी स्पेशली। अगर आपको यहाँ बताऊँ तो मैंने बोला 13 बार बार 18 टाइम्स मैंने बोला है कि 53,000 में केयरफुल रहना। ये मैंने काउंट करा है अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे, बार बार बोलने के बाद भी आपने अगर नहीं लिया है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, आपने चांसेस खो दिए और इग्नोर करा बेसिकली आपने एनालिसिस को। अगर हम और भी दूसरा देख लेते हैं, मैटिक के बाद कौन सा बोला था जो स्पेशली लोगों ने कौन सा बोला था वो देख लेते हैं। मैटिक काफ़ी बार बोला था ना, और एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, फॉलोअर्स हैं तो यहाँ मैटिक सैंड, अच्छा हाँ सैंड कॉइन काफ़ी बार बोला था आपने, सैंड कॉइन का और देख लेते हैं। सैंड कॉइन, सैंड कॉइन का देखो, अब ये ना बोलना मत कि मैंने बोला नहीं था सैंड कॉइन में, ये मैंने अपनी पिछली यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च कर लोगे, मैं तो भूल भी गया कौन सी उस पर वीडियो में मैंने बताया था। इन्हीं किसी वीडियो में बताया था कि ये सैंड कॉइन में ना ध्यान रख। यहाँ पर भी देखो मैंने ये बनाई हुई है, लाइन ड्रॉ की हुई है। तो सैंड कॉइन मुझे पता था क्योंकि ये फेक पंप था, यहाँ पर जिसने भी सेल किया और परफेक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, इससे ऊपर जाना ही नहीं था, ये तो कंफर्म भी पता था। तो तभी बोला था इस कैंडल के नीचे सेल कर दो। सैंड कॉइन मैंने जो बचे हुए थे वो मैंने सेल कर दिए। अब मैं कहाँ बाय करूँगा आप आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि ये लाइन मैंने इसलिए बताई थी आपको। ये चैनल ऐसे हो सकता है ट्राइंगल बन जाए, ये लॉन्ग ट्राइंगल में ऐसे बन जाए, यहाँ पर 5.2 के आसपास बाय कर सकते हो आप सैंड कॉइन। और नेक्स्ट जो होगा, अगर इससे भी नीचे चला गया तो पहला सपोर्ट तो यही है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट आया तो 4.7, फिर इसको भी लूज़ करा तो 3.7, और ये भी लूज़ हुआ तो फिर हमारा आएगा यहाँ पर क्या नाम है हमारा 3.4, फिर आएगा हमारा 2.3 के आसपास। ये इतने हमारे सपोर्ट लेवल्स होंगे किस पे, सैंड कॉइन पे। यहाँ पर परफेक्ट एंट्री डिप पे आप बाय कर लेना यहाँ से। पहले तो ट्राई करना थोड़े से यहाँ पर बाय करने के लिए, क्योंकि यहीं से पंप आ सकता है, और नहीं तो और डंप आता है तो आपको सपोर्ट लेवल्स बता ही दिए कौन से पे आपको बाय करना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है जल्दी से, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएगी नहीं तो। वी पैड है, वी पैड 2-3 बार बोला है, वी पैड देख लेते हैं। वी पैड शायद एक यूट्यूबर ने लॉन्च किया है, नाम नहीं पता मुझे कौन सा यूट्यूबर है जिसने इन्होंने लॉन्च किया है, वी लॉन्च नाम से है। अ, तो वी लॉन्च का अगर देखोगे ये गज़ब ही इस पे चल रहा है, लॉन्ग फॉर्म चल रहा है। $1 के आज ये $2 का डबल का प्रॉफिट दे चुका है ये वी लॉन्च। इसकी एनालिसिस करेंगे गाइस, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इसका फिर भी चार्ट देख लेते हैं। मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा है, डेक्स टूल पर देख लेते हैं एक बार इसका चार्ट। अगर किसी को नहीं पता कि इथीरियम की कैसे चार्ट्स देखते हैं तो डेक्स टूल पे देख सकते हैं। डेक्स टूल पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करो और सीधा उसका चार्ट देख सकते हो आप। शुगर है वॉइस चैट, मैं तो सोचा था इस रिकॉर्डिंग नहीं थी ऑन, तो रिकॉर्डिंग थी ऑन। तो यहाँ पर देखोगे अच्छा लॉन्ग चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट था इसका 1.4 के आसपास। अगर डंप आता है तो 1.4 पे आप ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पर 1.4 पे फर्स्ट सपोर्ट है, ये एक ट्रायंगल में चल रहा है। लॉन्ग ट्रायंगल में वेज में
देखते हैं कितना लंबा तक चलता है ये। अगर लॉन्ग चलता है तो ये 2.5 तक तो क्रॉस करेगा ही। अगर ये यहाँ पे इसको भी क्रॉस है तो देखते हैं आगे $3 के आसपास जाता है कि नहीं जाता। बट अगर ये नीचे डंप होता है तो फिर ये वही बाइंग बिड होगी 1.4 के आसपास वी पैड में। मैंने इसकी पूरी एनालिसिस नहीं की, प्रोजेक्ट नहीं देखा है मैंने। किसी यूट्यूबर का है वी लॉन्च, ये लगता है कोई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उसका पैड है ये, लॉन्च पैड है ये। सैंड बता दिया जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, मैटिक भी बता दिया जो सबसे ज़्यादा पूछा है, और सैंड यहाँ पर भी बता दिया मैंने इनको, हर्ष को आपको बता दिया है। $20 यार, $20 हर्ष शायद ही मुश्किल है इतना ऊपर जाना। $200 तो नामुमकिन है, इतना नहीं जा सकता। अगर मार्केट कैप बिटकॉइन की बढ़ी तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप हुई ज़्यादा, जब तो देखते हैं 200 जाएगा नहीं जाएगा। बट $200 तो बहुत बड़ा टारगेट होगा, इतना बड़ा नहीं हो सकता। मार्केट कैप भी तो देखी जाती है हर्ष भाई। और वी पैड बता दिया, विक्टोरिया और DYDX जो मतलब कॉमन है गाइस, जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। इतने सारे कॉइन्स बताऊँगा तो मैं तो काफ़ी बार इतना नहीं बता सकता मैं, इतने कॉइन्स कि सबके अलग अलग है। एक बार GRT और बता, GRT 3-4 बार आ चुका, GRT और देख लेते हैं एक बार। GRT जिसके कॉमन कॉमन कॉइन्स हैं वो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने कॉइन सबके अलग देखने लगे गया तो गाइस इम्पॉसिबल हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो 0.63 है हमारा इसमें सपोर्ट। GRT में आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, परफेक्ट एरिया है आपका बाई करने का। यहाँ पे परफेक्ट एरिया बन रहा है बाई करने का। GRT में 0.63 है, 0.57 के आसपास ही बाई कर सकते हो फर्स्ट, और फिर जो लास्ट जो हमारा है 0.48 के आसपास बाई कर सकते हो। अगर ये नीचे सपोर्ट गया तो फिर तो नीचे काफ़ी नीचे ही डंप होगा 0.28 पर। मुश्किल लग रहा है इसके नीचे ब्रेक डाउन होना। 0.48 लास्ट है ब्रेक डाउन होना। अगर ये ब्रेक डाउन है तब तो 50% लॉस होगा हमारा GRT में, और ये जब भी हो सकता है जब बिटकॉइन काफ़ी नीचे डंप हो। तो GRT ग्रैब कर सकते हो अभी से लेके 0.48 तक। और गाइस ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो कर सकते हो, रियल क्रिप्टो स्टेज आप सर्च भी कर सकते हो ट्विटर पर, और इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं भी एनालिसिस देता हूँ, ये फॉलो कर लो, ट्विटर हैंडल फॉलो कर लो, और टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लो। ये आपको टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ये। और इंस्टाग्राम भी है, आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा सारी एनालिसिस, यहाँ पर भी दी जाएगी। यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस दी जाती है, यूट्यूब पर लॉन्ग हो जाती है, इसमें शॉर्ट एनालिसिस दी जाती है इस पर इंस्टाग्राम पर। तो इसको भी फॉलो कर लेना, 3 हैंडल हैं उसको फॉलो कर लो। तो गाइस अब सिलेक्ट कर लेते हैं गिव अवे का, कौन किसने सबसे बेस्ट कमेंट किया है, जिसके बेस्ट कॉइन्स हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कमेंट में कौन है वो देख लेते हैं। गाला, सैंडबॉक्स, माना, एमबॉक्स, परफेक्ट, सार्थक, यश, बेस्ट टेलीग्राम चैनल, मैटिक, GRT, कोटी, मैटिक, साइडक्स, लूना क्रश, वी लॉन्च, कैस्पर, स्टार एटलस, मेटा, इनके कॉइन्स भी अच्छे हैं। एल्गो सैंड, तो गाइस विनर है सार्थक प्लीज़ अपना ट्रॉन का एड्रेस मुझे इसमें ही कमेंट करके बता देना, मैं आपको 20 ट्रॉन्स आपको सेंड कर दूंगा। तो गाइस ये था पूरा गिव अवे का विनर का। और आपको GRT का बता दिया मैंने, बिटकॉइन का बता दिया एनालिसिस, बिटकॉइन डोमिनेंस का मैंने बता दिया है कि क्या रहेगी, और कुछ कॉइन्स का जो आपने पूछा था वो मैंने बता दिया आपको। और 10 का भी नहीं लेंगे, 10
तो गाइस आज के लिए इतना ही था, मैंने सारा अपडेट आपको बता ही दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपको सोशल हैंडल्स मैंने आपको अभी पहले बताए उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।